धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना के बाद क्या होगा, यानी कि राजनीति किस तरह की होगी, पत्रकारिता किस तरीके की होगी, और संगठन जो हैं, जो धरने प्रदर्शन और अपने मुद्दे कर उठाते हैं, वो किस तरीके से अपनी तमाम क्रियाओं को अंजाम देंगे और किस किस तरीके से ये सब घटेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग इस पे बातें कर रहे हैं, लेकिन एक काम होने जा रहा है जिसे आप लोगों को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग दूर दराज के इलाकों में जो बैठे होते हैं वो दिल्ली और बड़े शहरों में हो रहे धरने प्रदर्शनों से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा हमारे सामने एग्जाम्पल है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर शाहीन बाग शुरू हुआ और उसके बाद देश भर के जगह जगह अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग बन गए। उसी तर्ज पर धरने प्रदर्शन होने लगे। आपको पता है कोरोना के चलते 22 मार्च को सबसे पहले जनता कर्फ्यू किया गया था और उसके बाद 2 महीने गुजर चुके हैं, कोई धरने प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहे हैं। पहला धरना प्रदर्शन कल 22 मई को पूरे 2 महीने बाद होने जा रहा है। मजदूर संगठन, जिन्हें हिंदी में श्रमिक संगठन भी कहा जाता है, वो लोग ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्या प्रोटेस्ट का आधार होगा, क्या पूरी रूपरेखा होगी और किस तरीके से चीजें सामने आएंगी सरकार तक आवाजें पहुंचाने के लिए, और क्या इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, नजीर के तौर पे अपनी अपनी जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सारे सवालात पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर के जो ग्रुप कैप्टन रहे हैं एयरफोर्स के, और लोक पक्ष के नाम से उनका एक श्रमिक संगठन है, उसका वो मैगजीन भी छापते हैं, अखबार भी छापते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम। पहला मेरा सवाल जो आपसे है, क्यों किया जा रहा है ये प्रदर्शन और क्या मांगे हैं आपकी? प्रदर्शन एक नारा यह भी है, कोरोना एक बहाना है, मजदूर पे निशाना है। यानी मजदूर वर्ग पे निशाना है, उस पर आक्रमण है। आखिर मजदूर वर्ग पर आक्रमण क्यों हो? मजदूर वर्ग पर आक्रमण का एकमात्र कारण जो पहले है वह है कि मुनाफा दर घट रहा है, मुनाफा दर बढ़ाना है, जो कि कोरोना में और भी ज्यादा भयानक स्थिति में आ गया है। लॉकडाउन के पहले भी यह स्थिति दिख रहा था, अब बहुत भयानक रूप में आ गया है, क्योंकि अधिकांश इंडस्ट्रीज बंद हैं या बड़े मिनिमम तौर पे चल रहे हैं, यातायात के साधन सब ठप हैं, और सबसे भयानक चीज है जो छोटे मोटे मजदूर थे, जो डेली वेजेस के मजदूर थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं, वह सब सड़कों पे आ गए हैं। तो यह स्थिति जो है अभी, और इसका विरोध करने का जो मौका मिला, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में दिया, और 2 महीने के बाद यह शुरुआत हो रही है, यह बहुत जरूरी है मजदूरों के लिए। यदि मजदूर वर्ग ही जो समाज का वह वर्ग है जो सबसे अग्रणी है, अग्रणी इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है, राजनीतिक रूप से सक्षम है, वह होगा अग्रणी इसलिए है कि उसके पास, जैसे मार्क्स ने कहा, खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास ना जमीन है, ना कोई उत्पादन के औजार हैं, ना साधन है, वह केवल अपने श्रम शक्ति पर निहित है, इसलिए उसके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारे जहां है जी। तो इसलिए अभी जो आंदोलन जो कल होने वाला है, 22 मई को होने वाला है, इसमें कई मांग हैं, और मुख्य मांग यह है कि हमारी जो स्थिति है, हमने इसके पहले जितने भी श्रम किए हैं, तुमको जितने भी मुनाफे दिए हैं, उसका एक हिस्सा बिना लाग लपाट के यदि हमें देते हो। अभी 20 लाख करोड़ की बात जो हुई थी, उसका उन्होंने कहा था 10% दे रहे हैं, जो एक ही 2 दिन में पता चला झूठ है, 1% के आसपास था। पहली मांग है कि 10% ना सही, उसका हमें 5% हमारे लिए मुहैया करो। जीडीपी का प्रतिशत आप लोग चाह रहे हैं? मिनिमम 5% तो होना ही चाहिए। अभी के शुरुआती दौर में हमारे लोक पक्ष की भी मांग वो है, यानी जो अभी दिया जा रहा है उसका 5 गुना। दूसरे, जो दिया जा रहा है वह मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग के लोन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए है। उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे लिए आ रहा है। डेटा यदि महत्वपूर्ण है तो मैं एक छोटा सा दे सकता हूं। जी बिल्कुल। इस 20 लाख में से 3 लाख करोड़ जो है, 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ केंद्र सरकार के पास होगा, बाकी सब वो जा रहा है बड़े पूंजीपतियों और उनके हिसाब किताब के लिए, उनके लोन की चुकता के लिए, वो हमारे लिए नहीं आ रहा है।
तो यदि हम 5% मांग रहे हैं तो उसका 5 गुना, और सिर्फ हमारे लिए, यानी हमारे मजदूरों को जो सड़क पर उनके घर पहुंचाओ, घर पहुंचाने के बाद भी उनके खाने पीने जीवन की मुहैया को तुम पूर्ति करो। काम करने से हम पीछे नहीं है, जो भी काम हमसे मांगते हो करवाते हो हम करने को तैयार हैं। हमारे ऊपर अत्याचार बंद करो। और पिछली बार में हमने पूरे डिटेल में से बात किया था, जो श्रम कानून है जो ध्वस्त कर रहे हो उसको वापस लो। केवल एक कानून जो यूपी सरकार ने 8 से 12 घंटा किया था, वापस 8 घंटा किया, वह दिखावा महज है। एक्चुअल फैक्ट्री में क्या होगा वो आपको भी हमें सबको मालूम है। इसलिए सही अर्थ में श्रम कानून को वापस करो, पुलिस अत्याचार बंद करो। जी, 2 चीजें आपने क्लियर की कि क्यों किया जा रहा है, उसमें आपने बताया कि मजदूर किस तरीके से आज बेहाल है इसलिए किया जा रहा है, और क्या आपकी मांगे हैं वो भी आपने रखी। लेकिन एक सवाल इससे उभरा, आपने कहा 5% आप, जो मोदी सरकार ने एक दिखावटी बनावटी आडंबर वाला 20 लाख करोड़ का नारा दिया है, उसका 5% चाहते हैं या नहीं, का 5%? जीडीपी का 5%। वह 20 लाख करोड़ की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि जीडीपी का 10% है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भारत का है उसका 10% है। वह झूठ था, वह सिर्फ 1% था। हमें जीडीपी का 5% चाहिए। अच्छा किया आपने सवाल पूछकर इसको क्लैरिफाई किया। जी, यानी कि मैं 5% की अगर बात करूं जीडीपी के हिसाब से, 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आप चाहते हैं अलग से मजदूरों के लिए? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि जीडीपी का 10% है, तो 10% का आधा 5% 10 लाख करोड़ बैठता है। ये आपकी मांगे हो गई। अब इसमें एक अगला सवाल जो मेरे जहन में है और जिसके चलते मैं ये खबर आपके सामने, मतलब अपने दर्शकों के सामने, लोगों के सामने लाना चाहता हूं, और आपके जरिए किस तरह से और किस रूप में दिखाई देगा ये धरना प्रदर्शन। क्योंकि अब तो कहा गया है 2 गज जरूरी है, नरेंद्र मोदी कहते हैं 2 गज जरूरी है दूरी, लेकिन अगर आप मोबाइल वाली कॉलर ट्यून सुनेंगे तो उसमें कहता है 1 मीटर के डिस्टेंस में रहिए, तो उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। भैया वहां सही करा लो या आप सही बोलो, फिर वहां 1 मीटर बता रहे हो, आप 2 मीटर बता रहे हो, तो कैसे होगा? कहीं आप लोग इकट्ठे होंगे जंतर मंतर पे, कहीं आप जैसे पहले करते थे राजघाट पे जुटेंगे, कहीं आप जो दिल्ली के अंदर मंडी हाउस है वहां से प्रोटेस्ट करते हुए चलेंगे, कैसे होगा और क्या उसको नोटिस में लिया जाएगा? सबसे पहली बात तो जुलूस तो नहीं होगा, जहां तक संभव है जुलूस नहीं होगा। जहां भी हमारे साथी हैं, अन्य राज्यों से भी बातें हुई है साथियों से, अपने घरों से बाहर निकल के जो भी है, यह 1 मीटर वाली बात तो रखना चाहिए और रखेंगे भी हमारे साथी। हम इस नियम का पालन करेंगे। वैसे इस नियम की पालन तो सरकार ने उसकी धज्जी उड़ा दी है, चाहे हमारे मजदूर सड़क पे हों या धार्मिक जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आप देखेंगे जहां तहां वो पूरा हो रहा है, उसकी धज्जियां वो लोग खुद उड़ा दिए हैं। लेकिन कार्यक्रम से धर्म विशेष का हो रहा है सर, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, वो हर धर्म के साथ है, वो किसी खास धर्म की इजाजत नहीं है सर। ठीक है, हम उसको नहीं कर रहे हैं। मैंने सरकार की तरफ से उदाहरण दिया, और उसमें केवल धर्म ही नहीं, आप देखेंगे तो वो अपने जैसे अपने जन्मदिन मना रहे हैं या शादी कर रहे हैं बेटे की, उसमें भी सैकड़ों लोग आ रहे हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं, बहुत बाइफर्केशन हो जाएगा। तो हमारे साथी जो है, और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जो 10 ट्रेड यूनियन मुख्य रूप से हैं, और हमारा जो अपना, जो हमारे संगठनों के जो मासा जो है, जिसमें हम 30 से 35 छोटे छोटे संगठन जो इसमें शामिल है, ये सब जहां भी होगा, जहां भी संभव है, 5, 10, 25 या 100 लोग यदि जमा होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम ख्याल रखेंगे। मास्क होगा, झंडा होगा, विरोध का झंडा होगा, और हमारा जुलूस नहीं होगा। जुलूस हम नहीं निकाल रहे हैं। कहीं खास जगहों पर यदि सेंट्रल ट्रेड यूनियन कर रहे हैं तो ठीक है, हम उसमें शामिल यदि होगा हमारे सामने तो होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम जहां भी जुड़ रहे हैं, 10 से लेके 50, 100, 200 जितना होगा, वहां हम खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, मास्क के साथ होंगे, अपने झंडा के साथ होंगे, नारा के साथ होंगे। कितने घंटे तक रहेगा और क्या नारेबाजी भी करेंगे? नारेबाजी तो होगी। मजदूर जहां इकट्ठा हो, नारेबाजी तो जरूर होगी, और वह इस सरकार के मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ होगा, सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा, हमारी अपनी खराब होते हुए हालत को उजागर करने के लिए होगा, और मजदूरों की एकता के लिए होगा। ये सारी चीजें होंगी।
कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे आप कह रहे हैं 2 गज दूरी का या 1 मीटर दूरी का ख्याल रखेंगे, मास्क लगाएंगे, नारेबाजी भी करेंगे और वो अपना पोस्टर बैनर लेकर भी खड़े होंगे, झंडा भी जी लेके खड़े, कि जी शाम को मीडिया प्राइम टाइम शो में दिखाना शुरू करे कि देखिए मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए मजदूरों के नाम पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन चंद मुट्ठी सिमट कर रह गए। ये तो करेंगे, कर सकने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह जैसा आपने कहा 2 महीने में यह पहली बार मजदूरों का एक होकर विरोध करने की आवाज है। उस आवाज का माखौल ते उड़ाएंगे, क्योंकि आज की जो मीडिया है, एक देखिए मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो यह मैं नहीं मानता, क्योंकि वह मुख्य रूप से बड़े कॉरपोरेट की मीडिया है, इसलिए उसको छुपाकर दिखाने की या बायस्ड होकर दिखाने की उसमें आदत है। लेकिन अभी जो गोदी मीडिया जैसे आजकल जो शब्द दिया गया है, जो उनको चिन्हित वैसे करने की उनको जो की ज्यादा गई, बेहतर यह है कि भोंपू मीडिया कहा जाए। भोपू मीडिया कहा जाए वो भी ठीक है। यह तो पूरी रूप से यदि थोड़ा भी हम सफल होते हैं कल, तो ये उसको दबाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे, इसमें संदेह नहीं। और आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया और कुछ एक दो और जो मेन मीडिया है, वो हमारी बात को लाते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है, तो हम उनके साथ होंगे। हम चाहेंगे कि वो हमारी छोटी सी छोटी भी प्रतिरोध को, छोटी से छोटी भी चिंगारी को वो सामने लाए। क्योंकि यदि जन आंदोलन खड़ा होता है, वह अचानक होने के बावजूद भी उसके पीछे सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे आंदोलन, विरोध का एक लंबा इतिहास होता है, कड़ी होती है, जो अंततः जाके एक गुणात्मक रूप से परिवर्तित होकर लाखों करोड़ मजदूरों का एक साथ आंदोलन के रूप में उभरता नजर आता है। एक सवाल काफी अहम है और मुझे लगता है आप उस पर बेबाकी से अपनी स्पष्टवादिता के साथ जवाब देंगे। जी 2 महीने लगे आप लोगों को, 2 महीने से सड़क पे हैं मजदूर। ऐसा प्लान लोग कहते हैं कि 1947 में जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब हुआ था, उसके बाद जब बांग्लादेश बना तब ऐसा पलायन हुआ था, और जब तीसरी मर्तबा अब ये हो रहा है। तो आप लोगों को 60 दिन लगे सोचने में, मजदूर जब मर रहा है ट्रक के नीचे आकर, ट्रेन के नीचे आकर, सड़क पे भूखा मर रहा है, तब लगा क्या ये बेहिसी है संगठनों की? यह दुखद है, बहुत दुखद है। जो आप कह रहे हैं वह काफी हद तक सही भी है, और आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म की बहुत जरूरत है सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सारे लेफ्ट पार्टीज की, और जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है उनकी भी। हाँ, 2 महीने तो लग गए, छोटे मोटे विरोध होते रहे हैं। विरोध का पहला रूप था 2 या 4 दिन के अंदर में ही बहुत सारे लेफ्ट, जिसमें हम भी शामिल हैं, जहां जहां हमारे संगठन के आधार है, वहां मजदूरों के बीच में जाके जो भी हम उनको आर्थिक रूप से अनाज और वगैरह के रूप में, उनको समझाने के रूप में भी इसकी चर्चा जो हम कर सकते थे, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू भी कर रहे हैं। जो भी हमारे 20, 25, 50 जो हम जमा होते हैं, मैक्सिमम जो इजाजत है वो हम कर रहे हैं। यह हर संगठन कर रहा है, और वेब के थ्रू, दूसरे के जरिए के थ्रू कर रहा है। लेकिन ओपनली यह जो है सो पहली बार हुआ है, और आपसे मैं सहमत हूं। स्ट्रेट अवे तो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें देखना था कि क्या हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, खासकर जो अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, जैसे बंगाल में है या कांग्रेस की जो कुछ सरकारें हैं, वो सब क्या कर रही हैं। और इसके बाद हमें आपस में जो समय लगा, उसमें 1 महीना खा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अधिक से अधिक महीने भर या 30-35 दिन में, 40 दिन में यह आंदोलन सामने होना चाहिए था। जी, अब एक सवाल और है मेरा, आप लोग मजदूरों की बात को लेकर सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्या मजदूर जानते हैं इस बात को? क्या मजदूर इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी कोई बात करने के लिए आया है, या सिर्फ आप लोगों का फोटो सेशन हो जाएगा, सोशल मीडिया पे हो जाए, चाहे चैनल्स के लिए चाहे अखबार के लिए हो जाए, आप लोग उसकी कटिंग निकाल के फाइल में रख लें? वाकई में मजदूर जुड़ेगा या उसको एहसास होगा, इस बात का क्या प्रमाण है? कोशिश तो हमारी है। अब मैं लोक पक्ष की बात करूं, हमारी कोशिश है, जो 3-4 राज्यों में हम हैं, वह पर्चा, चूंकि एक मास पर्चा अभी नहीं छप रहा है, प्रेस वगैरह बंद है, लेकिन हम अपने जो प्रिंटर से निकाल सकते हैं, उनके बीच में जाके पढ़ना, उनको बताना, वो भी आपस में पढ़ते हैं। और जो जो भी संभव है, जिनके पास व्हाट्सएप है उसके थ्रू देना, व्हाट्सएप नहीं उनके थ्रू, व्हाट्सएप वाले के थ्रू देना, ये हमारी कोशिश है। और
बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियन वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मासा जिसका हम लोग एक घटक है, जिसमें 30-35 है, उसकी पूरी कोशिश है कि हम पूरे भारत भर में जहां जहां भी हमारी संभव है, हम सब मजदूरों को बताएं। हाँ, एक कोशिश होनी चाहिए, जो मजदूर सड़क पे हैं उनके बीच में जा करने के, वहां हम सफल नहीं हुए हैं। और खेतिहर मजदूरों के बीच, यानी रूरल एरिया में, वहां हमारी पहुंच थोड़ी कमजोर है, वह भी मैं मानता हूं। वहां ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो लेफ्ट के जितने C2 एटक और जितने भी संगठन है, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें पहुंचना चाहिए था। कहां तक पहुंचे मुझे अफसोस है, मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन ये आपका सवाल बहुत अहम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन और जितने वामपंथी दलें हैं, वो इसको सुनेंगी और आगे की जितनी कार्रवाई उनके बीच में जाए। नहीं तो फिर वही हालात होगा कि बंगाल में 30-35 साल राज्य करने के बाद भी वह बुरी तरह हार चुका है। त्रिपुरा में भी नजर आ चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। आपको लेकर भी जो सवाल होते हैं उन पर भी आप जवाब देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिसको लेकर धरना प्रदर्शन होगा 2 महीने के लॉकडाउन के बाद, और इसे ऐतिहासिक कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद आगे जो प्रोटेस्ट होंगे, क्या वो इसी तरीके से सामने आएंगे? तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उसको पता है कि उसकी बात की जा रही है, उसको लेके बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, और वो जान रहा है कि कौन लोग उसकी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।